ये आज कह रहे हैं चिराग पासवान जी, आज नई नई बात सुन सुन करके बोल रहे हैं। नीतीश कुमार उस समय जनता को छलने वाले नहीं थे, अब जनता के दुश्मन हैं। ये सब राजनीतिक दल बिहार के जनता के साथ मजाक किया है। इन लोगों ने बिहार को बर्बादी और रसातल तक पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जन सुराज ऑफिस में और हमारे साथ यहाँ के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर हैं। जिस प्रकार से चिराग पासवान ने कहा है कि बिहारी होना, बिहार के बारे में सिर्फ देश नहीं बल्कि बाहर भी बेइज्जती होती है, यह जानकर यह सुन करके कि जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में आँख का ऑपरेशन कराने के लिए लोग गए और उनकी आँख निकालनी पड़ी। यह बात उन्होंने कही थी तेजस्वी यादव के मंदिर के बात पर, जिस प्रकार से अयोध्या में मंदिर बन रहा है और उन्होंने कहा था कि मंदिर से ज़्यादा जरूरी हॉस्पिटल है। उस पर तेजस्वी यादव पर पहली बार चिराग पासवान ने तीखा हमला किया है। इस पर क्या कहते हैं संजय ठाकुर, और इसके साथ ही साथ बेगूसराय में इन दिनों पद यात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले संजय ठाकुर जी, चिराग ने कहा है कि बिहारी होना बाहर ही नहीं विदेशों में भी प्रताड़ना का कारण बनता है। ये आज कह रहे हैं चिराग पासवान जी, आज नई नई बात सुन सुन करके बोल रहे हैं। तेजस्वी की बातों पर उन्होंने कहा जो नहीं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी इसी बात को लेकर के पद यात्रा कर रहे हैं। बिहारियों को मजबूर किया है इन सरकारों ने। क्या बोलेंगे कोई बिहार के नेता? लालू यादव जी की सरकार रही 32 वर्ष तक। 32 वर्षों में पहले छोटे भाई बड़े भाई मिला, हाँ 15 छोटे भाई बड़े भाई मिला करके 15 वर्ष लालू जी रहे, 17 वर्ष से नीतीश कुमार जी हैं। इन लोगों ने बिहार के लिए कुछ किया ही नहीं। मजबूर होकर के 2.5 करोड़ से ज़्यादा बिहारी बाहर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए छटपटा रहा है, दौड़ रहा है, बउआ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, नीतीश कुमार के साथ साथ गलबहियाँ करके सरकार चलाया है। इन लोगों ने क्या किया? अगर ये लोग काम किए होते बिहार में कल कारखाना खोले होते, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित किए होते, बिहार के खेती किसानी को मुनाफेदार बनाए होते, बिहार में रोजगार का मौका मैसर कराए होते, तो आज देश में बिहारियों को गाली सुनने का मौका नहीं मिलता है। बिहार भी सबसे आगे रहता। अब बिहार सबसे आगे रहता था भी। आज़ादी के बाद बिहार की स्थिति भारत में बिहार 1 to 7 में था। आज़ादी के बाद से बहुत वर्षों तक बिहार की स्थिति बहुत बेहतर थी, लेकिन पिछले 32-35 वर्षों से ये तथाकथित समाजवाद के नाम पर जो सरकार इन लोगों ने चलाया, इन लोगों ने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया। लेकिन संजय ठाकुर जी, कल जैसा कि बेगूसराय में प्रशांत जी ने कहा 4500 गांव की यात्रा की, अभी तक कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहां लोग कहे कि हम शिक्षा के नाम पर, बच्चों के नाम पर वोट दिए हैं। तो वैसे में आज अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिस प्रकार से लोग गद्दी हासिल किए हैं, तो इसमें प्रशांत किशोर दोषी नहीं है। हम बताते हैं कैसे दोषी नहीं। प्रशांत किशोर जी कहाँ दोषी हैं? मोदी को लाने में प्रशांत किशोर के हम नहीं, ये सारी बातें पुरानी हैं। उस समय मोदी जी को लाने में प्रशांत जी ने जो भूमिका निभाई, उस समय प्रशांत जी का अपना काम था। वो राजनीतिक रणनीति का नहीं, व्यवसाय उसको नहीं कहेंगे, वो तो पॉलिटिकल एडवाइजर है ना, राजनीतिक रणनीतिकार है। नीतीश कुमार के साथ रहे तो वो नहीं समझे कि जनता को छल रहे हैं, इनका हम साथ नहीं। तो नीतीश कुमार उस समय जनता को छलने वाले नहीं थे। नीतीश कुमार उस समय उनकी छवि बेहतर थी बिहार में। हाँ, बिहार में बेहतर छवि के नेता थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को इसी दम पर आदरणीय प्रशांत जी ने मदद करी थी कि साहब ये अच्छे आदमी हैं, बिहार को बढ़ाएंगे। लगा कि अब अच्छे नहीं है तो छोड़ दिया। नहीं, तो एक सब नहीं, उनको योजना भी दी उन्होंने बना करके नीतीश कुमार जी को, लेकिन अमल नहीं हुआ। लेकिन उस योजना पर कम अमल हुआ, बाकी योजनाओं को रद्दी की टोकरी में डाल दिया बाद में नीतीश कुमार। तो ये इसलिए नीतीश कुमार जी भी बिहार को रसातल में ले जाने के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना लालू यादव जी जिम्मेवार है, जितना भाजपा जिम्मेवार है। चुनाव अब सामने है, इसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हम तो अभी कोई पार्टी नहीं है, हम अभी राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं है, हम तो एक अभियान के रूप में। लेकिन कल यह अभियान दल में परिवर्तन होगा, तो वो पार्लियामेंट चुनाव तक इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। 2025 के चुनाव में, हाँ, 2025 के पहले ये पदयात्रा पूरी हो जानी चाहिए। जैसे ही आदरणीय प्रशांत जी की पदयात्रा पूरी हो जाएगी, उसके बाद राजनीतिक दल बनाने पर यदि संस्थापक सदस्यों की राय बनी, सब लोगों की सहमति हुई, तो राजनीतिक दल बनेगा। कल प्रशांत जी ने कई सारी बातें कही, जिसमें मेन जो कहा कि लालू का डर दिखा करके नीतीश आए, नीतीश फिर बीजेपी के साथ हो लिए, फिर बीजेपी लालू का भय दिखा करके आना चाह रही है। विकल्प तलाशना होगा, इन लोगों से बिहार का विकास नहीं होगा।
बिहार में एक सर्वे हुआ है, एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें 51% जनता तीसरे विकल्प की तलाश के लिए भटक रही है। बिहार में लोग त्रस्त हैं इन लोगों के शासन से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी वामपंथी। अभी तक की सारी राजनीतिक पार्टी, अभी बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सब लोगों ने पारापारी से सरकार चलाई और इन लोगों ने बिहारियों के लिए, बिहारियों के सम्मान के लिए कुछ नहीं किया। ये सड़क बना देना, नली गली योजना बना देना, नाला बना देना, ये विकास नहीं है। विकास का मतलब है कि लोगों को रोजगार का मौका कैसे मैसर कराया जाए, लोगों को रोजी रोटी यहाँ कैसे मिले जिसके लिए पलायन नहीं हो। आज पलायन के लिए लोग मजबूर हैं, इसलिए बिहार की जनता तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। और आदरणीय प्रशांत जी जैसे कुशल विद्वान, उद्भट विद्वान और सरस्वती के वरद पुत्र हैं वो, और वो मैं बतलाऊं कि इतना बड़े महान राजनीतिक रणनीतिकार है जिसकी खोज उन्होंने भारत की जमीन पर पहली मर्तबा की है। इस तरह का राजनीतिक रणनीति बनाने वाला कोई नहीं था। संजय ठाकुर जी क्यों ना माना उनके नेतृत्व में जनता का विश्वास बढ़ रहा है। पदयात्रा के दौरान जिस तरह से लोग लामबंद हो रहे हैं, जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, जात पात धर्म मजहब का बंधन समाप्त हो रहा है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन का फायदा लिए, नहीं माना जाए कि आज जो बिहार की स्थिति है इसका फायदा प्रशांत किशोर लेना चाह रहे हैं? नहीं, अन्ना आंदोलन का लाभ तो अरविंद केजरीवाल उठाया, ठीक है। बिहार में देखिए, प्रशांत जी की सोच को पहले आप क्लियर हो लीजिए। सर, सत्ता में आने के बाद सोच बदल जाती है? नहीं बदलेगी। मैं बताता हूँ, प्रशांत जी ने महसूस किया कि अभी तक बहुत सारे लोगों की सरकारें उन्होंने बनवाई, केजरीवाल की भी सरकार बनाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी, 14 से अधिक स्टेट में उनके द्वारा बनाई गई सरकारें चली हैं। तो उनको लगा कि हम अपना ही बना लें? नहीं, ऐसा नहीं लगा। उन्होंने महसूस किया, देश के जिन जिन कोनों में वो गए वहाँ हमारे जो बिहारी मजदूर थे जा करके प्रशांत जी से मिलते थे, अपनी पीड़ा बताते थे, उनकी दुर्दशा को इन्होंने करीब से देखा। तब इन्होंने महसूस किया जो सरकार तो मैं बना देता हूँ लेकिन जनता की हालत वहीं रहती है, जनता की समस्या वहीं की वहीं रह जाती है, जनता के लिए सरकारें ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन सर, कल जो बड़ी बात उन्होंने कही है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि अब हम राजनीतिक रणनीति का काम नहीं करेंगे। अब सीधे व्यवस्था में नहीं, किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी दल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सरकार बनवाने के लिए पहल नहीं करेंगे। अब बिहार की जनता की सरकार बनाने के लिए जनता का हाथ पकड़ेंगे। कल बेगूसराय में जो मेन बात उन्होंने कही कि 4500 गांव में किसी गांव में अभी तक अपने बच्चों के लिए किसी ने वोट नहीं दिया। दूसरा है कि हर पंचायत, 8500 पंचायत में जमीन पर जो उन्होंने आकलन किया और उसमें पढ़ने की व्यवस्था पंचायत स्तर पर उन्होंने कहा है। उसके बाद से 800 से 1200 रोजगार हर लोगों को देंगे और खेती को ऐसा बनाया जाएगा कि सिर्फ खाने की बात नहीं हो, उससे रोजगार में एकदम कैसे कर पाएंगे? एकदम करेंगे। सारी योजनाएं हमारी बन रही है, हमारे विशेषज्ञ लगे हुए हैं। आपको जान करके खुशी होगी कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब घूम रहे हैं, गांव में पदयात्रा कर रहे हैं, तो एक अलग टीम हमारी है जो गांव का सर्वे कर रही है, पंचायतों का अध्ययन कर रही है, किस पंचायत में जल जमाव की समस्या है, कहाँ तालाब है उसका सही ढंग से मत्स्य पालन नहीं हो रहा है, खेती किसानी जो लोग कर रहे हैं, कहीं गोभी उपजा रहे हैं, कहीं धान उपजा रहे हैं, कहीं गेहूँ उपजा रहे हैं, कहीं मक्का उपजा रहे हैं, इनको कैसे ट्रेंड किया जाए, कैसे उनको सुविधाएं दी जाए ताकि वो कैश क्रॉप उपजाने लगे, नगदी जिस फसल से आए वो व्यवस्था हो ताकि, और उसके मार्केटिंग का भी सही तरीके का इंतजाम हो ताकि किसानों को उसके खेत में, हाँ, खेत में जा करके व्यापारी उनको मूल्य दे सके और उनको मुनाफा दे सके। प्रशांत जी कितने बड़े रणनीतिकार हैं, कितने बड़े रणनीतिकार हैं, देश ने देखा है। वैसे में जब लोकसभा का चुनाव आ गया है, क्या बिहार की किसी पार्टी ने, जब सारे लोग जान रहे हैं कि लोकसभा में प्रशांत किशोर एंट्री नहीं मार रहे हैं, तो क्या बिहार की किसी पार्टी ने आपसे अपना फायदा के लिए, अपनी रणनीति बनाने के लिए आप लोग से कांटेक्ट किया? नहीं, हम लोगों से कांटेक्ट कोई करेगा भी तो उसके लिए रणनीति नहीं बनेगी, क्योंकि सवाल ही नहीं है। प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट स्टैंड है और हमारे जन सुराज का उनके नेतृत्व में जो स्टैंड है, हमको इन किसी भी बिहार के राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव सिर्फ देखेंगे बाहर से?
नहीं, वो लोकसभा चुनाव का सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि इसको मदद करेंगे। हाँ, अंदर से किसको नहीं, मदद किसी को हम अंदर से मदद नहीं करेंगे। सब के सब जनता के दुश्मन हैं। ये सब राजनीतिक दल बिहार के जनता के साथ मजाक किया है इन लोगों ने। बिहार को बर्बादी और रसातल तक पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी और उन जन सुराज का कुनबा किसी राजनीतिक दल के साथ होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। चलिए, आखिरी सवाल है सर, विधानसभा का चुनाव जो 2025 में संभावित है बिहार में, उसमें कितनी सीटों पर जन स्वराज लड़ेगा, लड़ सकता है, संभावना क्या है? देखिए, संभावना क्या, हम तो विधानसभा की ही तैयारी कर रहे हैं। पूरी सीट, पूरी के पूरे 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ाएगा, अपना कैंडिडेट किसी देगा। को मदद नहीं, पूरा अपना कैंडिडेट, पूरा अपना, हम सबसे लड़ेंगे। हम मदद कहाँ किसी का, हम जनता की मदद कर रहे हैं ना। जनता का हाथ पकड़े हैं प्रशांत किशोर जी, अब किसी राजनेता का नहीं। जनता से सही लोग, सही सोच वाले लोग को ढूंढा जा रहा है और उनके सामूहिक प्रयास से बिहार में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये पदयात्रा केवल पदयात्रा नहीं है, ये पदयात्रा बिहार के खोए हुए सम्मान को वापस लाने के लिए, बिहार में महात्मा गांधी के विचारधारा को पुनर्स्थापित करने के लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का बिहार बनाने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं। जिस तरह से महात्मा गांधी चंपारण आए थे और लोगों को संगठित करके उन्होंने अंग्रेज ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और सत्याग्रह करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, और उस आंदोलन की परिणति हुई कि समय तो लगा लेकिन देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा। ठीक उसी तरह से ये धनानंदों का शासन चल रहा है बिहार में। ये बिहार के लोग को इन लोगों ने खून चूस लिया है, बिहार के गरीबों को किसी हालत तक नहीं छोड़ा है। इसलिए किसी राजनीतिक दल से हमारा समझौता होने का सवाल ही नहीं है। हम सीधी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तो सीधी लड़ाई लड़ेंगे प्रशांत किशोर, और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बिहार में बिहार के लोगों को सिर्फ ठगा है। प्रशांत किशोर 2025 में आएंगे, फुल फ्लेज में 243 सीटों पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जनता की सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार से कई राज्यों में उन्होंने जनता सरकारें बनाई और उनको जब एहसास हुआ कि बिहारी किस प्रकार से जी रहे हैं, किस प्रकार की उनकी दुर्दशा है, किस प्रकार की उनकी दुर्गति है, वैसे में उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को छोड़ दिया कि अब किसी की मदद नहीं करना है। लोकसभा चुनाव में भी किसी की मदद नहीं करेंगे। वैसे में 2025 की लड़ाई में जब प्रशांत किशोर सीधे कूद रहे हैं तो क्या होगा, इसका परिणाम देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग के अक्सर।